हेलो फ्रेंड्स, पहले तो आप सबको धन्यवाद, थैंक यू कि आप मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं कि हमको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले वीडियो कब मिलेंगे या हमको रैशनल नंबर वाला वीडियो देखना है। तो मैं जल्दी ही आपकी डिमांड पूरी करूंगा और सारे टॉपिक में एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा वीडियो चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पिछले जो पार्ट 1 में देखे कि कितने टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसको प्लस और माइनस कैसे करते हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलर हम देखने वाले हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दो मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक बाइनोमियल और एक मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और बाद में मल्टीनोमियल मतलब दो या तीन टर्म से ज़्यादा वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करें। तो एकदम सिंपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया हूँ, 7 एग्जांपल ले लिया हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि दो मोनोमियल को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें दो टर्म है और सिंगल दो टर्म है, उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो देखते हैं कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस टर्म में और इस टर्म में हमको ये देखना है कि प्लस और माइनस में हमको जब प्लस करते थे या माइनस करते थे तो उसको हमको लाइक टर्म्स देखना होता था कि वो दोनों लाइक टर्म्स है कि नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई में हमको लाइक टर्म्स नहीं देखना होता, सीधा सीधा हम दोनों टर्म्स के नंबर्स मतलब इसके कोएफिशिएंट और उसके वेरिएबल दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। तो पहला है हमारा 3x इंटू 4x। तो इसका जो कोएफिशिएंट है 3x का है 3 और 4x का है 4। तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 4 12। इसका जो है आंसर हमेशा एक स्टेप में ही आता है, क्योंकि मोनोमियल है हम एक स्टेप में भी आंसर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मोनोमियल है वो थोड़ा सा बड़ा है, ये दोनों मोनोमियल जो है वो थोड़े से बड़े हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने 2 स्टेप में आंसर लाने के लिए यहाँ पे 2 बार 2 स्टेप दिखाया हूँ। इसका हमें आंसर सिर्फ एक ही स्टेप में आएगा। तो करना कैसे है, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करना है, मतलब 4 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 12, और x का मल्टीप्लाई x, जब हम x का मल्टीप्लाई x करते हैं तो x के ऊपर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो मल्टीप्लाई करते वक्त इसको बोलते हैं पावर, ठीक है, इसको बोलते हैं पावर। इन पावर को हम करते हैं प्लस, मतलब x का x ही रहेगा, लेकिन ये जो पावर है इसका 1 और इसका 1 मिला के हो गया ये 2। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, यानी हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किए, इस टर्म का कोएफिशिएंट इस टर्म का कोएफिशिएंट जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके 12 बना दिया, और x इंटू एक्स जो उसके पावर है उनको ऐड कर दिया गया। ऐड करना पड़ता है, 1 इंटू 1 1 नहीं होगा, वो 1 + 1 2 होगा। ओके, तो ये हो गया पहला। इसी तरीके से हम सिंपल से लेके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। इसको भी मैं क्या करूँगा, 6 5 30, यानी यहाँ आ जाएगा 30, और x इंटू एक्स मतलब यहाँ पर इसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, और 1 + 1 2 करना है, यानी मल्टीप्लाई में पावर का प्लस होता है, यानी ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका डायरेक्टली एक ही स्टेप में आंसर आ गया, 5 इंटू 6 30 और x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 30x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये थोड़ा सा बड़ा है। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो इसका भी आंसर आप एक ही स्टेप में ला सकते हो, लेकिन मैं इसको 2 स्टेप में कैसे बना रहा हूँ देखो, क्योंकि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट निगेटिव है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x y 2 वेरिएबल है, यहाँ पर भी x y 2 वेरिएबल है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहली स्टेप हम करेंगे, जो उनके कोएफिशिएंट है उनको पास में लाएंगे और जो उनके वेरिएबल है उनको पास में लाएंगे। कैसे, मल्टीप्लाई में ही। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 इंटू -5, ये -5 इसके साथ आ जाएगा, ये माइनस जो है ये 5 के साथ आ जाएगा, और इसका वेरिएबल है xy और इसका भी वेरिएबल है xy। देखो मैंने क्या किया, इनके दोनों के जो कोएफिशिएंट है आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, उनके बीच में भी और मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ पे कहीं प्लस नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका वेरिएबल भी यहाँ और इसके वेरिएबल्स भी यहाँ पे कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने इंटीजर में पढ़े हैं 2, मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा निगेटिव आता है, चाहे नंबर छोटा रहे या बड़ा नंबर रहे, दोनों में से अगर कोई एक नंबर निगेटिव है तो आंसर हमारा निगेटिव तो आना है। तो हमारा तो निगेटिव आंसर आ गया। अब 5 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब देखो इसमें जब वेरिएबल को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
तो x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा और y का मल्टीप्लाई y के साथ होगा। तो हमें पता है कि x का मल्टीप्लाई जब x के साथ होता है तो उनके पावर का प्लस होता है, यानी 1 + 1 2 हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कैसे है, x का पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो x × x ये हो जाएगा x², और y × y, जैसे x का पावर 1 होता है कुछ नहीं होता, तो y का भी पावर 1 होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा y²। तो देखो मैंने क्या किया, 5 × 2 मतलब -5 × 2 -10 आ गया सीधा डायरेक्ट, और xy × xy x × x x² हो गया, और y × y y² हो गया, और हमारा फाइनल आंसर आया -10 x² y²। तो इसको आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा नंबर बड़ा था और ये हमारे पहला क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला, इसलिए मैंने इसको 2 स्टेप में बनाया। लेकिन अगर आप एग्जाम में या स्कूल में अगर आप बनाते हो तो इसको हम डायरेक्टली भी इसका एक ही स्टेप में आंसर आप बना सकते हैं। वैसे अब दूसरा देखते हैं, बस यही एक कंसेप्ट है इसके पीछे, बाकी और कुछ नहीं। बस यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये थोड़े बदलते जाएंगे, किसी में सिंपल नंबर आएंगे, किसी में पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, किसी में फ्रैक्शन आएंगे, किसी में डेसिमल नंबर्स आएंगे। बस कंसेप्ट लेकिन वही है, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट के साथ करना है और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ करना है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, वेरिएबल है हमारा x² y और यहाँ पे है y² x, यहाँ पर स्क्वायर x में है, यहाँ पे स्क्वायर y में है, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त हमको लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स है देखना है, वो कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। जैसे कि -3 है, -4 है, मैं पहले पास में लिख लेता हूँ। -3, अब माइनस है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, -4 इसको भी ब्रैकेट में डाला। मैंने क्या किया, इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट पास में रख लिया, इनटू ये जो वेरिएबल है एज इट इज़ मैंने लिखा यहाँ पर x² y और इनटू y² x। देखो मैंने क्या किया, जो कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट को सामने किया, सेम जैसे मैंने यहाँ पे किया था, और वेरिएबल को बाजू में रखा। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो अब जब इंटीजर में दोनों नंबर नेगेटिव रहते हैं, दोनों नंबर, और जब उनको मल्टीप्लाई करते तो नेगेटिव साइन हट जाता है, मतलब 4 3 ये हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पे मुझे इसके वेरिएबल के सम मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त मैंने बताया था, जब भी हम किसी फ्रैक्शन या वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पावर का प्लस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं x का मल्टीप्लाई y के साथ कर सकता हूं और y का मल्टीप्लाई x के साथ कर सकता हूं, तब उनके पावर प्लस नहीं होंगे। हमको लाइक जो वेरिएबल है उसी को हमको मल्टीप्लाई करना होता है। यानी यहाँ का x², देखो यहाँ पर यहाँ का x² और यहाँ का x, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो x² में पावर है 2 और x में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पावर है 1, तो 2 + 1 हो जाएगा ये x³। और फिर से सेम उसी तरीके से मैं y को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो y का मल्टीप्लाई y के साथ होगा, y के भी इसमें पावर कुछ नहीं यानी 1 है, और वहाँ पर y के पावर में 2 है, और y × y² जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा y³। ठीक है, यानी क्या हुआ, x का मल्टीप्लाई मतलब x² का मल्टीप्लाई मैंने x के साथ किया तो इनका 2 + 1 हो गया 3। जब मैंने y का मल्टीप्लाई y² के साथ किया तो 1 + 2 हो गया 3। तो हमारा फाइनल आंसर आया 12 x³ y³। तो इस तरीके से आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसका जो कोएफिशिएंट है वो थोड़ा सा बदल गया है, वो है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में हमको क्या करना है, फ्रैक्शन के रूल लगाना है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाओ, फिर जो रिड्यूस होता है रिड्यूस करो, सेम जो फ्रैक्शन के रूल है। ऑलरेडी हमने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे जो लिंक्स हैं दिए हुए हैं, उसमें आप जाके देखें और आपको वहाँ से पूरा आइडिया आ जाएगी कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमको फ्रैक्शन के ऊपर ध्यान देना है। तो मैं क्या करूँगा, 3 2 6, 6 + 1 7, इस फ्रैक्शन को पहले मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाऊंगा और इस फ्रैक्शन को मैं इसके बाजू में लिखूंगा 4/6। यानी मैंने क्या किया, कोएफिशिएंट को सेम जो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 में किया वही मैंने यहाँ पे किया। इसके जो कोएफिशिएंट है उसको पास में लाया, बस यहाँ पे अलग क्या किया मैंने, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला। ओके, देन xy इसका वेरिएबल और y इसका वेरिएबल,
देखो जैसे यहाँ पे किया सेम वही स्टेप कर रहा हूँ, चेंजेस क्या है नंबर्स में। अब देखो यहाँ पर इसका तो मल्टीप्लाई आपको आ ही जाएगा कि x का मल्टीप्लाई और y का मल्टीप्लाई बता रहा हूँ। उससे पहले देखो कि 7/2 और 4/6 है, इसका अगर मल्टीप्लाई मुझे करना है 7/2 और 4/6 तो मैं क्या करूँगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है ये हो गया। अब ये 2 से ये 6 भी कट होता है तो चलो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 कर लिया। अब यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा, यानी मैंने यहाँ पे सारे रूल कौन से लगाए, फ्रैक्शन के, फ्रैक्शन सॉल्व कर रहा हूँ मैं। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, मतलब मैं यहाँ पे 7 × 1 तो 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा और 3 × 1 3 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/3। अब देखो इस वेरिएबल का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x का मल्टीप्लाई मुझे x के साथ करना है, लेकिन यहाँ पे x है यहाँ पर x नहीं है, तो मुझे x को एज इट इज़ रखना पड़ेगा। मुझे x को कुछ नहीं करना है, x का कोई मल्टीप्लिकेशन करने वाला कोई दूसरा x नहीं है या x² नहीं है दूसरा। लेकिन y के साथ अगर इस y को मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको मालूम है y के साथ y करूँगा तो इनका जो पावर है इनके पावर को प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा y²। यानी फाइनली हमारा आंसर आया 7/3xy²। अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम कि ये 7/3 कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में बदल के 3 2 ज़ा 6 मतलब 2 1/3 ऐसा बना दूंगा। देखो 3 2 ज़ा 6 6 + 1 7, यानी 7/3 को मैंने 2 1/3 किया और ये वेरिएबल एज इट इज़ लिखा xy², यानी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ तक भी आप किए करेंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा, लेकिन अगर जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लास्ट में आता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x। अब ये हो गया कि हमको वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से करना है, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट से करना है, ये तो समझ में आ गया। अब हमारा क्या काम है, हमको जो भी नंबर देंगे हमको सिर्फ देखना है कोएफिशिएंट और वेरिएबल। अब यहाँ पर मैंने इसके वेरिएबल कोएफिशिएंट मैंने सिंपल रखा हूँ, इसके कोएफिशिएंट मैंने सिंपल रखा हूँ, तो मैं डायरेक्टली ओरली देखो कर रहा हूँ, इतने बड़े नंबर को मैं ओरली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं करूँगा कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट के साथ, मतलब 5 × 2 ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर x⁻10 है, यहाँ पर x⁻11 है। तो बहुत सिंपल है, जब x⁻1 और x⁻1 रहता था तो मैं 1 + 1 2 करता था। अब यहाँ पे x⁻10 है और x⁻11 है तो मैं उसको भी प्लस करूँगा, तो यानी ये हो जाएगा x⁻10 + 11, ये हो जाएगा 21। देखो यानी ये भी हमारा एक स्टेप में आ गया। यानी आपको अगर ये 10 और 11 देख के डर लगता होगा तो डरने वाली कोई बात नहीं, जस्ट इनको हमको करना है ऐड, ठीक है। दूसरा है अगर हमारा यहाँ पर डेसिमल नंबर है और देखो यहाँ पर मैंने दिया हूँ जिसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो ये वेरिएबल एज इट इज़ आएगा, मतलब 0.2 × 3 किया मैंने और इनटू x किया, x के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो नहीं आएगा। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 0.6 × x, मतलब मैं 0.6x लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम कोई भी दो मोनोमियल का मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं, और उसमें रूल क्या है कि कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट के साथ और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ उसको करना होता है। अब हम देखेंगे कि एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल का हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये है मोनोमियल 2x, मतलब मोनोमियल एक ही टर्म है, और ये बाइनोमियल है जो कि ब्रैकेट में लिखी हुई 5x + 7, ये बाइनोमियल है, दो टर्म्स है। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल है हम देखते हैं। अब मोनोमियल का मैं बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है ब्रैकेट को ओपन। अब ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हमको प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम हर साल पढ़ते हैं 6, 7, 8 में हर साल पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है वो मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अंदर जो भी बाइनोमियल ट्राइनोमियल जो भी जितने भी टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उस सारे टर्म को बाहर वाले इस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब 2x का मल्टीप्लाई मैं 5x के साथ भी करूंगा और 2x का मल्टीप्लाई मैं 7y के साथ भी करूंगा। और उसको लिखूंगा कैसे, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 2x × 5x प्लस, देखो पहले मैंने 2x × 5x लिख दिया और ये वाला जो प्लस है फिर बाद में ये मैंने प्लस डाला,
फिर से मैं 2x का मल्टीप्लाई 7y के साथ करूँगा, तो इसको लिखूँगा कैसे 2x इंटू 7y। बस ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई है वो अगर आप सही तरीके से लगाएंगे तो बाकी सारा चीज़ वही करना है जो अभी हमने मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल के साथ किए, सेम उसी चीज़ से हमको करना है। अब देखो यहाँ पे 2 मोनोमियल बन गए, इनका मल्टीप्लाई करते हमको आता है, अभी हमने देखे, और यहाँ पर भी 2 मोनोमियल बन गए, तो इसका आंसर आएगा 5। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 और 2 को पास में लाऊंगा फिर मल्टीप्लाई करूँगा, वो वाले मैं स्टेप्स नहीं डाल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट के साथ करूँगा, 2 5 या 5 2 इसको लिख दूंगा 10, और x इंटू एक्स, अगेन x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर मतलब x के ऊपर पावर 2, फिर ये प्लस एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 इंटू 7, 2 7 14, और x इंटू वाई, तो x इंटू वाई नहीं होता है, वो अलग अलग वेरिएबल है, तो हमको क्या करना है x और y जैसे कि वैसे लिख देना है, यानी हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये x इंटू वाई है, लिखा मैंने ऐसे हूँ लेकिन इसका मतलब है कि मैंने x इंटू वाई किया हूँ। अब उनको मैं आपस में क्यों नहीं मिला सकता, क्योंकि ये x है और ये y है। अगर ये x दोनों x रहते तो मैं x स्क्वायर लिख देता, दोनों y रहते तो मैं y स्क्वायर लिख देता, लेकिन ये एक वेरिएबल x है एक वेरिएबल y है, तो मैंने सिंपली उसको एक के बाजू में एक रख दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा, 10 + 14 नहीं करना है x स्क्वायर, और अब यहाँ पे हमारे एडिशन वाले रूल आ जाते हैं। एडिशन वाले रूल में क्या है, हम 2 टर्म को तभी ऐड कर सकते हैं जब वो लाइक टर्म्स हो, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखे। तो ये अनलाइक टर्म्स है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे xy है, अनलाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे यही हमारा आंसर फाइनल है, इसके आगे और सॉल्व नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2x स्क्वायर, सेम वही करना है, मैंने सिर्फ यहाँ पे नंबर बदल दिया हूँ, पावर्स बदल दिया हूँ, पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव डाल दिया हूँ, यानी मेरा क्या होगा, सिर्फ नंबर्स बदलेंगे, साइंस बदलेगी, लेकिन हमारा जो प्रोसीजर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और बाद में मल्टीप्लिकेशन, वो सारा यहाँ से लेके यहाँ तक सारा सेम रहने वाला है। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर इंटू 4yx, ठीक है, मैंने इसका मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ कर दिया, और ये फिर लिखा मैंने माइनस, फिर से मैं इस टर्म को लिखूंगा 3x स्क्वायर इंटू 9z। देखो मैंने कुछ भी नया नहीं किया, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है ये। इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई साइन किया, इसको फिर मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि हमें माइनस था, यहाँ पे प्लस था तो मैंने बीच में प्लस लिख दिया। अब 3x स्क्वायर इंटू 9z वही लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना होता है तो देखो मैं फिर से डायरेक्टली कर रहा हूँ, कैसे, जो उसका वेरिएबल है, उसका जो कोएफिशिएंट है सामने, कोएफिशिएंट वेरिएबल नहीं, कोएफिशिएंट है, जो 4 इंटू 3 है, तो ये हो जाएगा 12। ओके, अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, मैं सिर्फ इस दो टर्म की बात कर रहा हूँ, इस टर्म को भी भूल जाओ। x स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x क्यूब। क्यूब क्यों होगा, क्योंकि इसका पावर 2 है, इस x का पावर 2 है, और इस x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 + 1 3। अब यहाँ पर तो y है नहीं, यहाँ पर y है, तो जो y सिंगल है सिंपल रहेगा। y के साथ अगर कोई नहीं है तो y एज इट इज़ रहेगा, y अगर के साथ यहाँ पर y रहता तो y स्क्वायर हो जाता, y क्यूब हो जाता, y का पावर बदल जाता, लेकिन यहाँ पे सिंगल y है तो हम सिंगल y रख देंगे। अब आते इधर, तो माइनस है, हम माइनस दे देंगे। अब यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, 3 9 27, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट के साथ, और x स्क्वायर इंटू z। अब यहाँ पे x वाला टर्म है, यहाँ पे x नहीं है, तो हम x स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे z वाला टर्म है लेकिन यहाँ पर z नहीं है, तो मैं z ऐसे लिख दूंगा साथ साथ में, बस कुछ नहीं, उठा के वहाँ पर हमको रख देना होता है वेरिएबल को, अगर उसका कोई सिमिलर वेरिएबल नहीं मिलता उनको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके सामने हमको नहीं सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अनलाइक टर्म्स है, ये वाला और ये वाला अनलाइक टर्म्स है। ये x क्यूब y है और यहाँ पे x स्क्वायर z है, तो दोनों अलग अलग टर्म्स है, इसलिए इसको हम आगे में और सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे ब्रैकेट के सामने नंबर दिया है और ब्रैकेट इस साइड में, ठीक है, कभी कभी ब्रैकेट पहले दे देते हैं और ये क्वेश्चन, ये जो है, ये वाला जो बाहर वाला नंबर है, ये सामने न देते हुए इधर आ जाता है। तो इधर भी रहे या इधर रहे, हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगाना है। चलो अपने को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम सामने ला लेते हैं। चलो 4xy, और ये ब्रैकेट को मैं पीछे लिख लेता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में चलता है, 3 × 4 4 × 3 दोनों चलता है, तो मैं इसको सामने लिख लिया और इस ब्रैकेट को थोड़ा सा पीछे कर लिया, -3x
प्लस 7y। देखो अब क्या हुआ, सेम इसी टाइप का बना, जो सामने में नंबर है इसको मुझे अंदर में दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब मैं मोनोमियल को बायनोमियल से करता हूँ। तो फिर से इसकी वही स्टेप रहेगी हमारी, क्या रहेगी 4xy इनटू, अब यहाँ पे ये निगेटिव है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है, -3x निगेटिव है इसलिए। अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालूंगा तो ये ऐसा लगेगा, ये ऑड लगेगा क्योंकि दोनों साइन आपस में पास पास में आ गई, तो ये कभी नहीं दिखती ऐसी। तो जब भी ऐसा होता है तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, मतलब इस नंबर का, इस टर्म का मल्टीप्लाई मुझे -3x से करना है। अब ये जो प्लस है यहाँ पे प्लस आएगा, फिर से मैं ये जो बाहर वाला नंबर है 4xy और इनको करूँगा मल्टीप्लाई 7y से। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो 4 3 देखो यहाँ पे फिर से इंटीजर का रूल लगाना है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, हम दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस आएगा। 4 3 12 हो जाएगा। अब वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है यहाँ पर x है, तो दोनों x का अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर का प्लस होगा। पावर कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा x²। यहाँ पर y, यहाँ पर y नहीं है तो सिंपल y लिख दूंगा, यानी इस दो टर्म का मल्टीप्लाई मेरा हो गया। प्लस अब यहाँ पे करूँगा 4 7 28 और x, फिर से वही कंडीशन, x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो लिख दो एज इट इज़ x, और y इंटू y पावर 1 1, तो 1 + 1 2 हो गया हमारा कंप्लीट, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये आंसर आया इतना -12x² प्लस 28xy²। अब इन दोनों को प्लस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। यहाँ पे xy है, यहाँ पर भी xy है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो x में स्क्वायर है और यहाँ पर y में स्क्वायर है, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स है और अनलाइक टर्म्स को हम मल्टीप्लाई प्लस या माइनस नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि ये दो नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें a जो इसका जो कोएफिशिएंट लिया हुआ है मैंने ये फ्रैक्शन में लिया है, तो फ्रैक्शन रहा तो भी हमको मल्टीप्लाई प्रोसीजर तो वही करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन के रूल को याद रखना है। जैसे देखो इसको करते हैं हम, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 4/5x और इसका मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 10x के साथ, माइनस फिर से मैं लूँगा 4/5x इंटू 7/2y। देखो जो चीज़ मैं यहाँ से कर रहा हूँ यहाँ किया सेम चीज़ वहीं किया, मतलब नंबर से या साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमको अगर जो नंबर दिया है जो डेसिमल है या कोई फ्रैक्शन है तो उसके हिसाब से हमको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना होता है। अब यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको मालूम है कि फ्रैक्शन को मैं कैसे करता हूँ, रिड्यूस करता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 1 5 और ये हो जाएगा 5 2 10, क्योंकि 10 मतलब ये 10/1 है। अब ये हो जाएगा 4 2 8 और ये हो जाएगा 8 और x इंटू x कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा x²। क्या किया मैंने, 4/5 को 5 से 10 को कट किया, 5 2 10 आया और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से आपको मालूम है फ्रैक्शन कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 4 2 8 आया और जब मैं वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से करता हूँ, ये दोनों x है, मल्टीप्लाई करूँगा x² आ जाएगा, तो हम पहले से करते आ रहे हैं। फिर माइनस, अब यहाँ पर ये 2 के साथ ये 4 कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर 7 2 14 जो बच रहा है 7 2 14 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 5 1 5 और ये y। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ख़त्म। लगता है तो आप अगली स्टेप में इसको हम एक्सप्रेशन में भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक के हमने अब सॉल्व कर ली है तो हमको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4, जिसमें था फ्रैक्शन और उसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही उसको सॉल्व किए, जो कि हमने फर्स्ट किए उसी तरीके से मैंने फोर्थ भी किया हूँ। तो ये हो गया हमारा कि मोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ कैसे करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि दो बाइनोमियल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आखिरी में हम देखने वाले हैं कि एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इससे आपको पूरी आइडिया आ जाएगी कि हम किसी भी पॉलिनोमियल का या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या किसी भी मल्टीनोमियल का मल्टीप्लाई मल्टीनोमियल के साथ कैसे करेंगे। इसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल मतलब एक से या दो से ज़्यादा टर्म वाले मल्टीनोमियल। ओके, तो ये मल्टीनोमियल हो गया, ये भी एक मल्टीनोमियल हो गया। इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल
का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ, यानी अगर अब यहाँ पे बाइनोमियल है और यहाँ पे ट्राइनोमियल है 1 2 3, अगर यहाँ पे क्वाड्रिनोमियल भी आ गया, पॉलिनोमियल भी आ गया, तो तरीका वही है। यानी ये दो एग्जाम्पल से आपको पूरी क्लियर आइडिया आ जाएंगी कि कैसे हम कोई भी दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई हम किसी भी पॉलिनोमियल के साथ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो बेस हम लेंगे पहला वाला ब्रैकेट, हम क्या करेंगे, पहले वाले ब्रैकेट का पहला टर्म, देखो पहले वाले ब्रैकेट का पहला टर्म हम लिखेंगे एज इट इज 5, और दूसरा ब्रैकेट हम एज इट इज लिखेंगे 3 + x। मैंने क्या किया, पहला वाला ब्रैकेट का पहला टर्म लिखा और उसको मल्टीप्लाई किया दूसरे वाले ब्रैकेट से, और पहले वाले का साइन लगाया, जो भी प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और दूसरे वाले का पहले वाले का दूसरा टर्म, पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म लिखा, और फिर से मैंने 3 + x दूसरा ब्रैकेट लिखा। यानी मैंने ये ब्रैकेट यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर भी लिखा, और ये जो पहला जो ब्रैकेट है उसका टर्म मैंने यहाँ पर भी लिखा और दूसरा टर्म यहाँ पे लिखा। मतलब आपको करना क्या है, पहले वाले ब्रैकेट का, देखो ध्यान से सुनो, पहले वाले ब्रैकेट के सारे टर्म से दूसरे वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। यानी पहला वाला टर्म के साथ भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले टर्म को भी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना, और लिखना ऐसे है। तो पहला वाला टर्म, दूसरा ब्रैकेट, दूसरा टर्म, दूसरा ब्रैकेट, हो गया। अब इसको हमको पता है कैसे करना है कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ भी, 2x का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी, 2x का मल्टीप्लाई x के साथ भी। लेकिन ये थोड़ा सा और लंबा जाएगा, कैसे देखते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, 5 3 = 15, तो ये हो जाएगा 15, और 5 × x ये हो जाता है 5x, हो गया। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दिए। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2x × 3, तो 2x × 3 करना है, मतलब 3 2 = 6 हो जाएगा वो, क्योंकि वेरिएबल जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ, और कोएफिशिएंट जो वेरिएबल है यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे x आ जाएगा। फिर अगर मैं 2x × x कर रहा हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x × x, तो देखो मुझे 2x × x, इसका आंसर क्या आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ मतलब 2 ही रहेगा, और x का पावर 1 1 2 अब भी हमने देखे, तो ये हो जाएगा 2x², मतलब 2x × x हो जाएगा 2x²। ये अगर स्टेप आपने सही सही कर लिए, ये दो स्टेप, तो आपका आने वाला अगला आंसर एकदम सही रहेगा ही। कैसे करना है, पहले वाले ब्रैकेट का पहले टर्म के साथ दूसरा ब्रैकेट लिखना है, दूसरे टर्म के साथ फिर से वही ब्रैकेट लिखना है। यानी ये दूसरा वाला ब्रैकेट हमको 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 बार क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है। अगर यहाँ पे 3 टर्म्स रहती तो तीनों टर्म्स के साथ मैं उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता, तो मुझे ये ब्रैकेट 3 बार लिखना पड़ता, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पूरा एक्सप्रेशन, हमारा हो गया ओपन होने के बाद अभी हमको देखना है यहाँ पर लाइक टर्म्स है क्या। लाइक टर्म्स है क्या हमारे पास यहाँ पर, तो है। कौन सी लाइक टर्म्स है, ये x वाला और ये x वाले, दो टर्म्स सेम लग रहे हैं जिसमें वेरिएबल एग्जैक्टली सेम है, तो इसको मैं प्लस कर सकता हूँ। और प्लस करने का तरीका हमने पिछले वीडियो में देखे, कोएफिशिएंट को हमको सिर्फ ऐड करना पड़ता है। 6 + 5 ये हो जाएगा 11, ये 11, और x का x ही रहेगा, x का x² नहीं करना है। आप गलती से बहुत बार एडिशन में भी x + x x² कर देते हो, तो एडिशन में इनके सामने का जो कोएफिशिएंट है इसको ऐड कर दिए और x एज इट इज़ लिख लिए, x को x² नहीं करना है प्लस माइनस में, और 2x² ये बच गया हमारा, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों टर्म्स है, तीनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, तो उसको हम आपस में प्लस नहीं कर सकते। तो ये हो गया हम कैसे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बाइनोमियल को हम ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से, जो भी आप बोलो। फिर से देखो, अब मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है। हमेशा आपको सेकंड ब्रैकेट को बार बार लिखना पड़ेगा। सेकंड ब्रैकेट को देखो, मैंने सेकंड वाले ब्रैकेट को बार बार लिखा, 2 बार लिखा। इसमें भी मुझे इस ब्रैकेट को 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है। इस टर्म के साथ भी इस ब्रैकेट को लिखना पड़ेगा, इस टर्म के साथ भी इस ब्रैकेट को लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 2x और ये पूरा ब्रैकेट लिखूँगा, x - 4xy + 6yz, ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। और फिर से मैं +3, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं इसी लाइन में लिख देता, लेकिन मुझे इस लाइन में जगह नहीं तो मैं नीचे ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 3y, और फिर से यही ब्रैकेट x
-4xy प्लस 6yz। देखो मैंने क्या किया, इस टर्म के साथ इस ब्रैकेट को लिखा, यस लिखा, फिर इस टर्म के बाद क्या आ रहा है प्लस, तो मैंने प्लस दे दिया, और फिर से इस टर्म के साथ फिर से वही सेकंड ब्रैकेट लिखा। ठीक है, ये मैंने एक के नीचे किस लिए लिखा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ पे अगर जगह रहे तो मैं सीधा लंबा लिख देता एक ही लाइन में, लेकिन इसको हम अगर एक के नीचे एक्सप्रेशन को लिखना है और बहुत लंबा एक्सप्रेशन जा रहा है तो हम इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। बस यहाँ पे इक्वल टू 2 बार नहीं देना है। अगर 2 बार दे दी मतलब ये 2 अलग स्टेप हो गई। ठीक है, ये एक ही स्टेप है, मतलब ये कंप्लीट एक ही एक्सप्रेशन है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, थोड़ा मैं एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मुझे क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को, अंदर में ट्राइनोमियल है तो मुझे 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है। तो एक है कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की आदत डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की आदत करो, उसमें प्रैक्टिस करो ताकि आपको 2-3 स्टेप ना बने। देखो अब मैं डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूँ, देखो 2x का मल्टीप्लाई x के साथ, अगर मन में करते आता तो ठीक है, नहीं तो आप रफ में कर सकते हो कि 2x का मल्टीप्लाई मैं x के साथ क्या करूंगा, तो 2 1 जा 2 और x इंटू एक्स x स्क्वायर आ जाएगा। मतलब जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, पहला आंसर। फिर 2x का मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कर रहा हूँ, अगर ओरली होता है तो ठीक है, नहीं तो रफ में ले जाओ आप। 2x इंटू -4xy। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे 2x इंटू -4xy करना था, मुझे ओरली नहीं आता सपोज, तो अपन रफ में जाएंगे और 2x इंटू -4x करेंगे तो कांस्टेंट का जो है सामने कोएफिशिएंट का है, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा -8, और x इंटू एक्स ये हो जाएगा x स्क्वायर, और y एज इट इज़, क्योंकि y का कोई वहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए वेरिएबल नहीं है। तो ये हो गया, यानी ऐसे हम एक एक करके, अगर ओरली नहीं आता है तो रफ में ले जाके वहाँ से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं ओरली कर रहा हूँ, देखो 2x का मल्टीप्लाई 6yz के साथ। तो सबसे पहले तो ध्यान दो कि नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ, तो ये प्लस है, प्लस आएगा तो ये 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे yz है, कोई वेरिएबल मैच नहीं करता, तो मैं सीधा सीधा x y और z, इसका x और ये yz पूरा लिख दूंगा। हो गया, वो चीज़ जो यहाँ पे की सेम यहाँ पर भी करना है। कैसे करेंगे हम, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 3y इंटू एक्स, 3y इंटू एक्स, दिमाग में लाओ, 3y इंटू एक्स, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट है 3, यानी ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और y इंटू एक्स, उसके पावर प्लस नहीं हो सकते तो y x नहीं है तो हम एक्स वाई कर देंगे। एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो चलेगा, लेकिन हम हमेशा जब भी 2 अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, यानी वाई एक्स के जगह पे मैं एक्स वाई लिखूंगा क्योंकि ABCD में x पहले आता है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो ध्यान दो, मैं एरो कर रहा हूँ, मुझे 3y का मल्टीप्लाई -4xy से करना है। हमें सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। इसका कोएफिशिएंट क्या है +3, इसका कोएफिशिएंट क्या है -4, तो -3 इंटू -4 पहले बताओ कितना आएगा, -12, करेक्ट, -12 आएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ये कर दे रहा हूँ, -12 आने के बाद अब बारी है वेरिएबल की। अब y का मल्टीप्लाई y के साथ तो y स्क्वायर होने वाला है, लेकिन x का यहाँ पर कोई x नहीं है तो ये हो जाएगा x y स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, y स्क्वायर को मैंने इधर लिखा और x इंटू यहाँ पे तो कुछ नहीं तो x इंटू वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -12x स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई फिर से इसका मतलब लास्ट वाले टर्म के साथ, फिर से जब भी 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है बस 2 ही चीज़ ध्यान में रखना है, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ करेंगे, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ करना है। यहाँ पे +3 +6 दोनों का मल्टीप्लाई, 6 3 = 18 +18। ओके, अब यहाँ पे y और यहाँ पे yz, यानी y का तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, गुड, y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर z है, यहाँ पे z नहीं है तो z एज इट इज़ रहेगा। तो देखो यहाँ पे इतनी सारी टर्म हो गई है, तो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, x स्क्वायर y वाली भी टर्म नहीं है, x y z वाली भी टर्म नहीं है, सिर्फ x y वाली भी टर्म नहीं है, x y स्क्वायर वाली भी टर्म नहीं है, और y स्क्वायर z वाली भी टर्म नहीं है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, लेकिन 6 में कोई भी मैच नहीं करती जिसके वेरिएबल एग्जैक्टली सेम हो। तो ये हमारा लास्ट आंसर आ गया।
आप गलती से क्या करते हो कि इतना बड़ा नंबर है, अरे इतना बड़ा नंबर तो आंसर हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं हमने गलती कर ली है या कहीं ना कहीं वो प्लस होंगे, तो आप जबरदस्ती किसी भी दो को पकड़ के प्लस कर देते हो। तो वैसे नहीं करना है, हमको रूल से ही जाना है। लाइक टर्म्स नहीं है मतलब वो प्लस हो ही नहीं सकता, यहाँ पे 10 भी टर्म आ जाएगी या 100 भी टर्म आ जाएगी, और अगर वो लाइक टर्म्स नहीं है तो हम आगे में सॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। तो इसका आंसर का यही इस क्वेश्चन का यही आंसर फाइनल रहेगा जो कि हमने ये बनाया है। अगर यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स होती तो हम इसका और एक स्टेप बनाते हैं और उसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में डिवीजन सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय।